नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी बवाल भी अब खूब तेज हो चुका है। वहीं गुरुवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उसके बाद आपको बता दें कि उससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में पीएम की यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा चूक की जांच की 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। टीम को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। उधर चन्नी सरकार ने इस मसले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी कर दिया है। यह कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर विपक्षी दलों का भी पीएम मोदी को समर्थन मिला है। तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को गंभीर मामला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। तो सुरक्षा के सेंध का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। आज मामले की सुनवाई होनी है। 10:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब का दौरा था, जिस दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई और उसके बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने दिख रही है। सुरक्षा को लेकर के तमाम सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है और आज 10:30 बजे इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद लगातार अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम सारी पूजा अर्चना भी अब शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए ये पूजन पाठ किया जा रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जा रहा है और उधर दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 10:30 बजे आज इसकी सुनवाई होनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस पर एक कमेटी का गठन कर दिया है और जांच करने के बाद 3 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा है कमेटी को। कोर्ट जा पहुंचा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसके बाद लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सियासत अब तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में चूक की वजह खुद पंजाब पुलिस थी, ना कि किसान तो जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि मोदी सड़क के रास्ते फिरोजपुर जा रहे हैं। ये दरअसल किसान संगठन का कहना है। किसान संगठन ने सफाई में ये बातें कही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार अब इंटरनल सिक्योरिटी मेमो से ही घिर गई है। पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था और पुलिस को डायवर्जन प्लान बनाने के लिए भी कहा था। 1, 3 और 4 जनवरी को ये निर्देश भेजे गए थे,
लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान एक बड़ी खामी सामने आई है और उनकी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगती नजर आई है, एक बड़ी चूक नजर आई है। और मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। 10:30 बजे मामले की सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने भी चिंता जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर के। तो चन्नी सरकार ने इस मसले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी कर दिया है और यह कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर विपक्षी दलों का भी अब समर्थन मिलता नजर आ रहा है मोदी को। तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को गंभीर मामला बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सुरक्षा पर अब आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। 10:30 बजे सुनवाई होनी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। आज 10:30 बजे सुनवाई होनी है। लगातार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। क्या उम्मीद है, क्या जताई जा रही है कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर क्या कुछ निकल करके आएगा? स्क्रीन आ रही है ना? हेलो जी वीरपाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ योगेश जी, जैसे कि आपने स्वयं भी कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। सारे विपक्षी दल भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक हुई है। सारे लोग मान रहे हैं इस बात को, सभी मान रहे हैं। केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब नहीं मान रहे, जैसे कि आप कह रहे हैं। इवन आपने बता भी दिया, सभी बता रहे हैं, कह भी रहे हैं कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है सारी नेग्लिजेंसी, उसकी वजह से हो जाए काम करना। अब देखो ये भी गलत है कि किसानों को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है, ऐसे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि ये किसानों की और वहाँ की लोकल पुलिस की मिली भगत है। इवन मुख्यमंत्री भी उनके साथ है। तो इसलिए ये जानबूझकर सब क्या है, अदरवाइज देश में पहली घटना ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी। अब आप मानकर चलिए, आप ये मानते हैं कि विपक्षी दल क्यों साथ देंगे इस मामले में? भाई चूक हुई है तभी तो विपक्षी दल साथ दे रहे हैं। ठीक है, देश में पहली क्या घटना अभी बताते हैं। वीरपाल जी बताते हैं, एक एक कमेंट ले लेते हैं, फिर बताते हैं क्या देश में पहली बार क्या हुआ है वो बताते हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए ठीक है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा अभी। आपके पास आएंगे वरुण पुरोहित जी। आज सुप्रीम सुनवाई है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है। उन्होंने भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बयान अभी आ रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि दरअसल कोई चूक हुई ही नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। देखिए पांडे जी, 2-3 बातें इसमें सच्चाई है। चूक हुई है, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अब वो राज्य सरकार के माध्यम पर हुई है, केंद्र सरकार के माध्यम पर हुई है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की गड़बड़ हुई है, ब्लैक शीप कौन है, हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हो। जब तक की इंक्वायरी पूरी नहीं होगी, जब तक कि हम उसको नहीं बता सकते।
और क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, प्रधानमंत्री भी जनता से चुने हुए हैं, चन्नी भी तो मुख्यमंत्री वहां पे सरकार है वो जनता की चुनी हुई है। हम दोनों की बातों को नकार नहीं सकते जब तक इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सब जुडिस है, लेकिन आप भी देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर, अब 3 दिन का जब टाइम दिया है राज्य सरकार ने इंक्वायरी करने का, कमेटी बनाई है, मुझे नहीं लगता है कि वो इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि 3 दिन की उनकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद जुडिशियल प्रोब या जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल जो भी एनालिसिस करेंगे वो जजेस करेंगे, जो 3 चीफ जस्टिस की बेंच है 3 जजों की। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद जो खुलासा सामने आएगा ना किसकी गलती हुई है, जब हम कोई टिप्पणी किसी के ऊपर कर सकते हैं, निजी टिप्पणी। हेलो जी 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 बोलिए वरुण जी। हेलो वरुण जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए दिलीप यशवर्धन जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? ठीक है, बीरपाल जी आप ही के पास आएंगे। दरअसल जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम, अभी जिस तरीके से वरुण जी कह रहे थे कि सुनवाई तो होनी है आज, लेकिन जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पंजाब सरकार ने जिस तरीके से जांच के आदेश दिए हैं, जब तक वो जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये सुनवाई क्या एक बार फिर से टलने के आसार हैं कि एक तारीख और अभी बढ़ जाएगी जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ पाएगी? क्या कह रहे, अपने रिपीट करना सवाल। बीरपाल जी, हमने ये कहा, वरुण जी जिस तरीके से भी कह रहे हैं कि आज सुनवाई जरूर होनी है, लेकिन जब तक कोई रिपोर्ट इस पर नहीं आ जाती है, पंजाब सरकार ने जांच के जो आदेश दिए हैं, जब तक उस पर कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं सौंप देती है, तब तक जजेस किस आधार पर इसकी सुनवाई करेंगे? तो ये तारीख हो सकती है एक बार अभी और टल जाए, तो ये मामला जो अभी तक बहस का चल रहा है अभी और लंबा खींच सकता है। नहीं, आप बताइए, जिस 100 में से 90% लोग मान रहे हैं हाँ चूक हुई है और इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और कोर्ट में भी मतलब आज बहस हो रही है, और एमएचए की टीम भी वहां पहुंच रही है फिरोजपुर अभी थोड़ी देर में। तो इसलिए ये सब बातें, जब सवाल जो उसका आ रहे हैं, अदरवाइज कैसे उठ जाएंगे सवाल? ये तो लोग सिर्फ चन्नी साहब हैं जो कह रहे हैं। देखो अभी कह रहे थे कि भाई किसानों को मालूम नहीं था, कैसे हो सकता है ऐसी बात? किसान सडनली आ गए रोड पे। आपको उनको किसानों को जब ये मालूम नहीं था कि भाई प्रधानमंत्री का रोड, हालांकि उन्होंने रोड ही नहीं लगाया, वीआईपी रोड तो लगाया नहीं वहाँ की पुलिस ने। वहाँ की पुलिस ने तो डीजीपी ने ऐसे ही बोल दिया। और ये आपको मैंने बता भी था, कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो डीजीपी, एसपीजी और वो मुख्यमंत्री की गाड़ी प्रधानमंत्री के साथ होता है जब कोई प्रधानमंत्री का काफिला ऐसे चलता है, लेकिन डीजीपी की गाड़ी खाली थी, उसमें कोई नहीं था, गाड़ी थी लेकिन डीजीपी साहब नहीं थे। तो ये देखो कितनी बड़ी मतलब अनदेखी है या लापरवाही कहो, उसको क्या कहोगे आप, या जानबूझ के ऐसा किया उन्होंने। और ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे चन्नी साहब कह रहे थे कि मैं अपने किसानों को क्या गोली मार दूं, मैं अपने किसानों को लाठी से पीट दूं, क्या यार, बिल्कुल कमाल कर रहे हैं। देखो मतलब प्रधानमंत्री का रूट की कोई जरूरत नहीं है, ये किसान जरूर आने चाहिए रोड पे। भाई किसान भी देखो वहीं की जनता है, ये प्रधानमंत्री तो वीआईपी है वहाँ के, तो प्रधानमंत्री की बात यदि कोई ऐसी बात थी भी तो सुनी भी जा सकती स्टेज पे भी, लेकिन चन्नी साहब ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सारी नेग्लिजेंसी वहाँ के मुख्यमंत्री की है और वहाँ के पुलिस, लोकल पुलिस की है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं निकलेगी। लोकल पुलिस सबसे पहले निकलेगी, दूसरे नंबर पर चन्नी साहब निकलेंगे। ठीक है, सारी गलती। दिलीप यशवर्धन जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? हेलो, ठीक है दिलीप जी, दरअसल ये आज तीसरा दिन है, चर्चा इसी पे छिड़ी हुई है, बहस इसी पे चल रही है लगातार। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है, सब कयास लगाए जा रहे हैं, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, पूजा पाठ की जा रही है, जो मेन मुद्दे हैं जहां से सवाल मिलने चाहिए वहां से कोई सवाल के जवाब नहीं आ रहे हैं। ना तो पंजाब में डीजीपी की तरफ से कोई बयान आया, ना तो एसपीजी के किसी अधिकारी की तरफ से बयान आया, ना तो पीएमओ की तरफ से कोई बयान आया। गृह मंत्रालय की तरफ से जरूर एक ट्वीट कर दिया गया है, वो जानकारी दे दी गई है, बाकी उसके बाद अभी तक कोई बयान नहीं आया है। केवल चर्चा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमंत्री का सुरक्षा का मामला है, इतना गंभीर मामला, बावजूद इसके पीएमओ शांत क्यों बैठा है? हमको बात ये नहीं समझ में आ रही अभी तक। योगेश जी, पहली बात तो ये मामला सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का मामला नहीं है, इतना छोटा मामला नहीं। ये अगर आप बड़ी नजर से देखेंगे तो ये मामला इस देश की सुरक्षा की चूक का मामला है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश का प्रतिनिधित्व है। अगर देश के शीर्ष प्रतिनिधित्व के सुरक्षा में चूक हो सकती है तो इसका मतलब देश की सुरक्षा में तो बिल्कुल चूक हो सकती है।
अब ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, इसमें 3 लोग का मेन रोल होता है। एसपीजी का मेन रोल होता है, आईबी का मेन रोल होता है और स्टेट पुलिस का मेन रोल होता है। और इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही पीएम की सुरक्षा होती है। अब इस कोऑर्डिनेशन में कहाँ कमी आई? कमी अगर शुरू हुई है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। मैं लीगल बात कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है कि भाजपा क्या इल्जाम लगा रही है या कांग्रेस उस पर क्या डिफेंस दे रही है या कांग्रेस क्या इल्जाम लगा रही है। मैं तो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट में जब किसी डिग्नेटरी की विजिट होती है, प्रधानमंत्री की विजिट अगर कांग्रेस के स्टेट में हो रही है, पंजाब में हो रही है, तो वहां पर स्टेट पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जो भी इनपुट जाता है वो इनपुट स्टेट पुलिस की तरफ से ही जाता है। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनको पहले एरोप्लेन से जाना था, फिर किसी कारणवश वो रूट बदला और वो बाई रूट जा रहे थे। जिस रूट से वो जा रहे थे उस रूट पर अगर धरना प्रदर्शन चल रहा था तो वो धरना प्रदर्शन पहली बात तो लोकल प्रशासन की मंजूरी से चल रहा होगा, और अगर लोकल प्रशासन की मंजूरी से नहीं भी चल रहा था तो लोकल प्रशासन को इस बात की जानकारी होगी कि वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो जो स्टेट पुलिस थी उसने ये क्लियरेंस क्यों दी कि उस रूट से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरे? तो सबसे पहली कमी तो यहाँ पर हुई। दूसरा, अगर स्टेट पुलिस ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी तो आईबी ने और एसपीजी ने इस पर रीचेक क्यों नहीं किया? हालांकि उनकी मजबूरी है, वो रीचेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंस होती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ही होती है, एसपीजी की या आईबी की नहीं होती है। और जिस शॉर्ट टाइम में ये डिसीजन लिया गया कि वो बाय एयर ना जा करके बाय रूट जाएंगे, तो वहां पर जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आती है, जो प्राइमरी इंटेलिजेंस आती है या आनी चाहिए, वो स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से आनी चाहिए, यानी कि जो स्टेट की पुलिस होती है। और स्टेट पुलिस का काफिला प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलता है। मिनिमम 2 गाड़ियां स्टेट पुलिस की प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलती हैं। तो अगर ये इनपुट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गलत दिया गया तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस इनपुट को दिया कि वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भी एसपीजी ने वहां से जाने की परमिशन दी, तो फिर ये एसपीजी की पूरी गलती है। एक से बहुत टेक्निकल पॉइंट आपने बताया दिलीप जी। एक सेकंड के लिए अगर हम मान लेते हैं कि जो जानकारी दी गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गलत जानकारी दी गई, एसपीजी की ब्लू बुक में ये चीज लिखी है बाकायदे सुरक्षा को लेकर के कि जब अगर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका जब दौरा होता है, राष्ट्रपति किसी का दौरा होता है, तो उसमें मौसम विभाग से भी संपर्क किया जाता है। मौसम कैसा रहेगा? क्या एसपीजी ने मौसम विभाग से संपर्क नहीं किया? क्योंकि खबरें तो लगातार हम लोग भी दिखा रहे थे 2 दिन पहले से कि मौसम गड़बड़ रहेगा। यह मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे अंदेशा जाहिर किया गया था। अगर मौसम विभाग ने यह कहा था, आईएमडी की तरफ से यह कहा गया कि मौसम गड़बड़ हो सकता है, तो 140 किलोमीटर का जो लंबा सफर है, जैसे अभी कह रहे थे हमारे साथ वीरपाल जी हैं कि पहली बार ऐसा हुआ प्रधानमंत्री, तो पहली बार में ऐसा मेरी याद में तो ऐसा नहीं हुआ कि 140 किलोमीटर लंबा सफर बाई रोड किसी प्रधानमंत्री ने किया हो और अटेंडम इस तरह का फैसला लिया गया हो। क्या एसपीजी ने मौसम विभाग से संपर्क नहीं किया गया? अगर डीजीपी की तरफ से गलती है, पंजाब डीजीपी की तरफ से, तो इस्तीफा जिस तरीके से डीजीपी को देना चाहिए, वैसे ही अगर एसपीजी के अधिकारियों की तरफ से गलती है तो क्या उन्हें सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए था? उनकी तरफ जब तक कोई बयान नहीं आना चाहिए था? प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, कोई आम बात तो है नहीं। पहली बात तो जो आपने कहा कि ये 140 किलोमीटर का सफर बाई रोड पहली बार तय किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कई बार 140 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। ये बात अलग हो सकती है कि वो रूट पहले से डिसाइडेड था, ये अचानक से प्लान किया गया। अब रही बात कि जो मौसम विभाग की जानकारी है, में वापस आएंगे, एक सेकंड के लिए आपको यहाँ रोकेंगे, फिलहाल ले चलेंगे सीधे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आप सीधे 50% समाधान यूं ही कर देता है, यही उस पीड़ित व्यक्ति की आपसे अपेक्षा रहती है। आप ऐसे अवसर पर किया गया व्यवहार न केवल उस व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, वरन आपका एवं आपके विभाग का सम्मान भी बढ़ाता है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपसे अपेक्षा अवश्य करूंगा कि आप आज यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि राज्य की जनता की सेवा करते हुए आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। प्रशिक्षण एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने मूलभूत
प्रशिक्षण इस अकादमी से प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण के बाद भी प्रतिदिन आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि प्रशिक्षण के स्तर को और भी बेहतर किया जाए। इसके लिए जो संसाधन और मैन पावर की आवश्यकता होगी उसे निश्चय ही अकादमी को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपने यहाँ जो सीखा वह सब अपने उपयोग में लाइए, साथ ही अपने अधीनस्थ स्टाफ को भी सिखाइए, जिससे कि वे भी नई तकनीक के साथ आपके समकक्ष खड़े हो सकें। मैं आशा करता हूं कि पूरे प्रशिक्षण काल में आपने स्वयं को इस सेवा के योग्य बनाया होगा। आप जब फील्ड में जाएंगे तो विभाग में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप सभी को मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप और एक बार फिर से चर्चा में वापस आएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आप ही के पास आएंगे। दरअसल 140 किलोमीटर का जिक्र केवल ये नहीं है, हमने कहा कि नहीं गए। 140 किलोमीटर का रूट प्लान कब तय हुआ, कैसे तय हुआ? हमने कहा कि एसपीजी को मौसम विभाग, एक कोर टीम होती है, उस कोर टीम को मौसम विभाग से संपर्क करना होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्लू बुक में लिखा हुआ है। और दूसरी बात कि 4 जनवरी को मौसम विभाग ने ऑलरेडी कहा था कि मौसम खराब हो सकता है, तो ऐसे में एक आकस्मिक रूट प्लान की तैयारी होती है। ये एसपीजी की जिम्मेदारी होती है कि किस रूट प्लान से अगर मौसम खराब होगा तो हम प्रधानमंत्री मोदी को ले जाएंगे, और अगर वहां पर ऐसी हालात पैदा हुए तो एसपीजी का कहां कितना बड़ा लो पॉइंट आप सोचिए, समझिए। 20 मिनट तक खड़े करना वहां पर। एसपीजी अगर हमारी सुरक्षा में लगी है तो हमारी मन मुताबिक नहीं चलेगी। वो जो उसके नियम कायदे कानून है, इसीलिए आरटीआई से भी बाहर किया गया, रखा गया है एसपीजी को। क्यों? तो वो 20 मिनट तक वहां खड़े रखना, ये कितनी बड़ी चूक है। दूसरी बात, उसी फ्लाईओवर पर एक वीडियो जो सामने आ रहा है, उसी फ्लाईओवर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य का एक कार्यकारी एक सदस्य, तनेजा करके उसका नाम है, वो खुद वीडियो बना रहा है और वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने से गाड़ी आ रही है और गलती बताई जा रही है पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की। वो वहां पर बीजेपी का जो झंडा फहराया जा रहा है, जो लहराया जा रहा है, बिल्कुल पंजाब सरकार की गलती है, पंजाब पुलिस की गलती है, मैं मानता हूं। लेकिन वो जो बीजेपी का झंडा वहां पर कैसे पहुंचा फ्लाईओवर पर? एसपीजी इतने नजदीक तक कैसे उन लोगों को जाने दिया? सवाल ये उठ रहे हैं। सही कह रहे हैं योगेश जी। ये गुत्थी बड़ी उलझी हुई है कि वास्तव में ये गलती किसकी है। मैंने जो अपने पहले वक्तव्य में कहा, वो जो सीक्वेंस होता है सुरक्षा का, मैंने उसके बारे में जानकारी। अब ये वाकई में सवाल है कि ये अचानक से प्लान क्यों किया गया। एसपीजी जिसको स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कहा जाता है, वो इसीलिए बनाया गया, उसका अपना एक अलग एक्ट है, उसका स्टैट्यूट से पास करके बनाया गया, विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसके सेक्शन 14 में ये भी प्रावधान दिया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट से पीएम की सुरक्षा को लेकर के तलब भी कर सकती है। तो जिसको इतनी पावर्स दी गई हैं, उतनी पावर्स होने के बावजूद भी इस तरह की सुरक्षा में चूक क्यों हुई? और मैं योगेश जी एक बात और कहना चाहता हूं कि मौसम विभाग से जानकारी ली गई होगी, नहीं ली गई होगी, क्या किसने क्या किया क्या नहीं किया, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती तो इस देश का क्या हाल होता। आप 1984 की घटना याद कर लीजिए, जब स्वर्गीय प्रधान इंदिरा गांधी जी की हत्या करी गई थी, तो इस देश में क्या खून खच्चर हुआ था। क्या जितने लोग मरे थे, जितने लोग मारे गए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारा था? जिसने मारा था उसने सरेंडर किया और वो सुरक्षा के घेरे में चला गया। उसके बाद इस देश में कितना कत्लेआम हुआ था। अगर उस स्थिति का अंदाजा आप लगा लीजिए तो चाहे वो गलती स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे ये भाजपा का प्लान हो, चाहे जिसका भी हो, इसका जो खामियाजा था ना वो इस देश का आम आदमी भुगतता। राजनीति अगर हो रही है इसके ऊपर, अगर ये राजनीति थी तो राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। राजनीति का स्तर उस हद तक नहीं जाना चाहिए जहां पर इस देश के लोगों की जान पर बनाए। इस देश का व्यक्ति, इस देश का जनतंत्र अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मर्जी से लोगों को चुन करके शीर्ष नेतृत्व पर बैठालता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। और बड़ा सवाल है कि जब हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित नहीं है तो इस देश की सुरक्षा कैसे होगी। अगर पंजाब पुलिस की गलती है और पंजाब पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर सकती है,
तो वो अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का दावा कैसे कर सकती है? पंजाब से जुड़ा हुआ, साथ में पाकिस्तान है बगल में उसके, और सोचिए कि ये गलती होने से, गलती किसी की भी हो, लेकिन इस गलती होने से इंटरनेशनल फोरम पर हमारी कितनी बदनामी हो रही है कि जो देश अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो विश्वगुरु बनने की बात करता है, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित देश बताता है। तो बहुत सारे सवाल हैं और तथ्य क्या है, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा, क्योंकि हम और आप यहाँ जो बातें कर रहे हैं वो सिचुएशन के हिसाब से उसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन तो सिचुएशन में कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, आज कुछ निकल के आ पाता है कि या फिर कह दिया जाता है कि जिस तरीके से जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, ये कह दिया जाता है कि कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपती है उसके आधार पर फिर आगे चर्चा की जाएगी। अभी ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हो जाए। वीरपाल जी आपके पास आएंगे। जी दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि संभव है कि कमेटी बना करके जांच रेफर कर दी जाए, क्योंकि 2 दिन के अंदर सारे तथ्यों को इकट्ठा करना, ना तो स्टेट गवर्नमेंट अपने तथ्य दे पाएगी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एविडेंसेस दे पाएगी। ठीक बात। वीरपाल जी, सवाल ठीक है, बहुत सारे खड़े होते हैं पंजाब पुलिस पर। डीजीपी महोदय की तरफ से गलत जानकारी दी गई, 1 सेकंड के लिए ये भी मान रहे हैं, जबकि बयान आ रहे हैं, लेकिन हम जानना यही चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या मामला आएगा वो भी सामने आ जाएगा, हो सकता है चर्चा करते करते या उसके बाद। जानना यही चाह रहे हैं कि एसपीजी ने 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रोका कैसे। और दूसरी बात ये कि जो आप भी देखे होंगे वीडियो, जो उसमें बीजेपी के झंडे लेकर के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, कार्यकर्ता किसी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसान नेता हों, सवाल यहां पर यह उठता है कि सुरक्षाकर्मी इतने नजदीक तक उन्हें पहुंचे कैसे दिए। और अगर इतना बड़ा लू पॉइंट हुआ है तो एसपीजी ने अभी तक कोई सवाल जवाब क्यों नहीं किया है? या तो एसपीजी की तरफ से कोई ऐसा बयान क्यों नहीं आया है सरकारी एथेंटिक कि भाई हाँ ठीक है ऐसी ऐसी बात थी, कुछ तो सामने आना चाहिए था। मामला ऐसा तो अब तो पूरे देश में यही चर्चा हो रही है, तो अब तक तो कोई वक्तव्य आ जाना चाहिए था। पीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मालूम है 5 तारीख से यानी कि 11 दिन पहले प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री को भेज दिया गया था, पंजाब के मुख्यमंत्री को, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने, हमने मान लिया कि डीजीपी महोदय की गाड़ी चलती है, मुख्यमंत्री की गाड़ी चलती है, प्रमुख सचिव गृह की गाड़ी चलती है साथ में। अब मेरी बात तो सुनो, पूरी लिंक है पूरी बात। ठीक, हाँ देखो पूरा जी प्रोग्राम भेज दिया, और ये भी भेजा शुरू में जैसे कि आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां जाएंगे, ठीक है, लेकिन और ये भी सबको मालूम था, आपको भी पता था 2 दिन पहले से मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के 2 रूट बनाए जाते हैं सीक्रेट के, वो किसी को भी मालूम नहीं होता, सिवाय डीजीपी को मालूम होता है, या डीजीपी को बल्कि होता है, या लोकल पुलिस को साथ इम्पोर्टेंट कुछ लोग होते हैं जिनको बताते हो, जिनसे डिस्कस करते हो। तो जब वहां हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया और डीजीपी से मांगा गया रास्ता कि आप ये बताइए किस रास्ते से जाएं, कौन सा रास्ता क्लियर है, और डीजीपी साहब ने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है इस रास्ते जाइए, और बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो रिस्क एट ऑल, मतलब कोई रिस्क उस रास्ते पर नहीं है। तो ठीक है, एसपीजी वगैरह वगैरह से जो भी प्रधानमंत्री का काफिला था उस रास्ते पे चलेगा। लेकिन अब यहां से मुख्य बात शुरू होती है, वहां पे ऐसा इन बातों से अब तक की गणना से प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री, डीजीपी, लोकल पुलिस सारे मिले हुए थे, किसी ने भी केयर नहीं करी प्रधानमंत्री की, जबकि वो देश के, आप लोग कहते हैं जैसे सभी कह रहे हैं वो बीजेपी के मतलब मुखिया है, वो बीजेपी के मुखिया नहीं है, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सब जानते हैं बात को। और देखो जैसे अभी बात गलत कह रहे हैं आप, बीजेपी के मुखिया होते तो इतनी चर्चा ही नहीं होती है, बीजेपी के मुखिया होते तो इतनी चर्चा ही नहीं होती। आते हैं चर्चा को वापस बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं।
और सीधे बीरपाल जी के पास ही चलेंगे, क्योंकि ठीक है बीरपाल जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सीधे आएंगे वरुण पुरोहित जी आपके पास। पंजाब सरकार की तरफ से बता दिया गया है, इस बात की जानकारी दी गई है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि रिपोर्ट आपको सौंप दी जाएगी। गलती किसकी है रिपोर्ट में निकल करके सामने आएगा, क्या निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो गलतियां हुई, जिस तरीके से आपके अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद कहा कि जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से कहीं कोई गलती या कोई खामी हुई है। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकारने में क्या दिक्कत है? ठीक है, गलती हुई है, भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी और जो भी इसका दोषी है उस पर गाज गिराई जाएगी। गिराई क्या जाएगी, गिरा दी जाती अब तक तो। वरुण जी। देखिए योगेश जी, जबरदस्ती किसी बात की गलती माने वो गलत बात है। मैंने फिर कहा लोकतांत्रिक सरकारें, चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अब मैं इस बारे में कई प्रश्न उठते हैं। आप देखिए सवाल इस बात में कई उठते हैं कि बीएसएफ को जो 50 किलोमीटर का दायरा आपने दे दिया, अब ये कह रहे हैं 20-30 किलोमीटर ही पाकिस्तान था, तो बीएसएफ का रोल क्या था? सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्टेट इंटेलिजेंस का रोल क्या था? जब किसान आंदोलन मोदी जी के खिलाफ थे, किसान पंजाब में बहुत ज्यादा रोष में थे, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस ने भी कोई रिपोर्ट दी होगी, स्टेट इंटेलिजेंस ने भी दी होगी, वो सब सामने आएगी। उसके अलावा आप ये देखिए कि आप एक घटनाक्रम नहीं देख रहे हो। जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर का मौसम के कारण हुआ, वो तो रिपोर्ट आई है, मौसम कारण क्रैश होना। फिर प्रधानमंत्री का 20 मिनट तक ऐसे जैसे कोई आप नो मैंस लैंड में ही खड़ी है गाड़ियां। मैंने वीडियो जो देखा वो नो मैंस लैंड में प्रधानमंत्री ऐसे 20 मिनट तक खड़े हैं। ये एसपीजी भी है, स्टेट पुलिस भी है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी का कैवलकेड 20 मिनट तक ऐसे जैसे नो मैंस लैंड में खड़ा है? तीसरा प्रश्न ये, भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता जो हैं, ये प्रधानमंत्री के स्वागत करने या कैवलकेड में इनकी गाड़ी नहीं होती है क्या? ये तो बीजेपी के नेता ही स्पष्ट कर पाएंगे। ऐसे कई प्रश्न है। एक प्रश्न और है, अब जुडिशियल सब जुडिस मैटर हो गया है, किसी ने पीआईएल करी है, रिट ऑफ मैंडेमस की मांग की है। मैं कह रहा हूँ क्या जुडिशरी कंट्रोल करेगी स्टेट और सेंटर के रिलेशन, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव है उसके कामकाज को जुडिशरी कंट्रोल करेगी? ऐसे बहुत से प्रश्न इस देश में लागू हो चुके हैं। आप ये देखिए प्रधानमंत्री जी जब प्रोटोकॉल तोड़ के बगैर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान चले गए थे, जब ये प्रश्न उठाने चाहिए थे। राजीव गांधी जी जब श्री पेरम्बदूर गए उस समय भी इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट थी भाई? तमिल, उनका भी श्रीलंका के बाद से वो तमिलों का जो चल रहा था मामला, उसमें उनके खिलाफत थी। इंटेलिजेंस ने दी होगी रिपोर्ट, दी नहीं दी, लेकिन उनकी हत्या हुई। अब अगर हम बीजेपी नेताओं के बयानों पर जाते हैं तो जिस कदर से उन्होंने अचानक से कांग्रेस 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 खूनी है, चन्नी जिम्मेदार है, तो भाई जब प्रियंका गांधी जाती हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कितनी बार आप इलीगली डिटेन करते हो किसी लड़की को 60-60 घंटे? क्या वो इलीगल एक्टिविटी नहीं है? मुख्यमंत्री को उस पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? खाली एक, ठीक है प्रधानमंत्री जी वाला तो देखो सब चीज से ऊपर मैटर है, उसमें आप कोई डिस्कशन कर नहीं सकते जब तक कि रिपोर्ट नहीं आएगी। और हम डिस्कशन से हमारे कुछ होगा भी नहीं, हमारे एनालिसिस से कुछ होगा नहीं। रिपोर्ट आएगी, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार उस पर एक्शन लेंगी। कांग्रेस को खूनी करार दे देना, हमने खोए 2 नेता, इन्होंने तो नहीं खोया आज दिन तक कोई नेता। हमारा दर्द थोड़ी कोई, हम समझते हैं इस दर्द को, प्रधानमंत्री को खोना या कोई भी एक्शन होना है। मैं आपको कह रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं या पॉलिटिकल साजिश तो मैं मानता नहीं। ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि कांग्रेस के नेता को मरवा देना। कांग्रेस के नेता, ये तो जबरदस्ती इन्होंने अपना स्तर गिराया है कि 7.5 साल में गिरा है। अटल जी के टाइम ऐसा स्तर नहीं गिरा है। लेकिन आप ये देखिए प्रश्न उठते हैं इस बात के कि नो मैंस लैंड में प्रधानमंत्री का कैवलकेड खड़ा है। एसपीजी 20 मिनट तक कैसे वेट कर रही थी? तुरंत उनको इंटेलिजेंस आई भी है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, मान लीजिए स्टेट की आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, तो एसपीजी को तो तुरंत 5 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए। 5 मिनट में कैवलकेड को मोड़ लेते। ये सब चीजें जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कर सकते हैं। हम तो एक लेमैन की जैसे हैं, क्योंकि एसपीजी की कोई भी प्लान, कोई कह रहा है 3 लेयर होती है, 4 लेयर होती है, हम इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन्होंने कितने लेयर का प्लान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया। ये जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, जब तक हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पर जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं, क्या जुडिशरी रन करेगी या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, चन्नी जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस जिम्मेदार है? बीएसएफ को अगर आपने 50 किलोमीटर का दायरा दिया है, संसद से प्रस्ताव पास होकर के एक्ट मतलब उनको पावर दे दी, तो क्या अभी तक उन्होंने उसको अधिग्रहण नहीं किया उस एरिया को?
ये सब बहुत सी बातें हैं, ये रिपोर्ट के बाद ही डिस्कस हो पाएंगी। ठीक है, जो क्लियर होगी उसके बाद हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं एज ए लेमैन, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है प्रधानमंत्री वाला। ये प्रधानमंत्री कार्यालय, एसपीजी, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां, इनकी डिस्कशन, इनका जो माइन्यूटली डिस्कशन होगा, माइन्यूटली उसकी डिसेक्शन होगा, एनालिसिस होगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने 3 दिन का समय दिया है, बहुत शॉर्ट समय, तो स्टेट गवर्नमेंट को आप लायबल रह नहीं सकते। नहीं, वो कहते थे साहब 15 दिन में रिपोर्ट आई, तुरंत कमेटी का गठन किया, तुरंत मुख्यमंत्री सामने आ गए थे, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इस पे कह सकते हैं। ये सेटिस्फाई नहीं है तो केंद्र सरकार उसकी जांच कराएगी। केंद्र सरकार से सेटिस्फाई नहीं हो, जब आप जुडिशियल प्रोब की बात कर सकते हो। लेकिन ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये होना चाहिए शॉर्ट, 10-15 दिन के अंदर जनता के देश के सामने आना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक थी, इंटेलिजेंस लायबिल थी, स्टेट गवर्नमेंट लायबिल थी, उन पर एक्शन होगा। मुझे तो लगता है बहुत लंबा कीजिए, अब तक 2-4 लोगों को निपटा देना चाहिए था, मुझे तो ये लग रहा है जो कुर्सी पर बैठे हैं। नहीं, प्रीमा फेसी तो आपने ट्रांसफर कर ही दिया एसपी का, कमेटी का गठन कर दिया। महज कहां वरुण जी, ट्रांसफर वर्ष से क्या मतलब है? निलंबित करना, जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी ना, कर दोगे जो जिम्मेदारी तय होती, मेन कर्णधार है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अब तक आप लोग दिए थे टीवी के ऊपर, जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी उनको जो मेन कर। अरे भाई ये बताइए, आपने कैसे गलत जानकारी अगर साझा कर दी, आपको कैसे जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी कैसे नहीं थी भाई? अरे वरुण जी ये बताइए, किसान कह रहे हैं, किसान आपने बिना रूट प्लान किए हुए कैसे आपने इजाजत दे दी? अगर एसपीजी ने अगर संपर्क किया डीजीपी से तो कैसे क्लियरेंस दे दी? हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गया? ये तो एसपीजी देगी स्पष्टीकरण। एडीजीपी की तरफ से आपके एडीजीपी की तरफ से सुन लीजिए वरुण जी, सुन लीजिए भाई, आपके एडीजीपी की तरफ से बताया गया है। अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए वरुण जी, आपके एडीजीपी की तरफ से कहा गया है कि तीन दिन लगातार बताया गया है कि इस रूट से जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और इस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए था। किसान नेता कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं थी। कैसे नहीं जानकारी थी भाई? आपने उस रूट को क्लियरेंस कैसे दे दी? नहीं, क्लियरेंस के कागज अगर आपके पास है तो बाहर कैसे है मुझे बताइए, या तो किसी के पास कागज नहीं है। अरे कागज नहीं तो डीजीपी की तरफ से क्यों नहीं कोई बयान आ रहा भाई? अरे वरुण जी ठीक है, अगर हम आप पर लांछन लगा रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, हम आप पर लांछन लगा रहे हैं, बीजेपी आप पर लांछन लगा रही है, तो डीजीपी महोदय की तरफ से क्यों नहीं सफाई दी जा रही? अब तक क्यों नहीं? कोई मामूली बात है? इतने बड़े पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप लगा देना कोई मामूली बात है? अब तक बयान तो नहीं आया। आपको मामूली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतने हल्के में क्यों आ रही है? कांग्रेस खूनी, ये खूनी, किस प्रकार के बयान दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की भी कह सकते हैं साजिश रच रहे प्रियंका गांधी के खिलाफ, उसमें तो बयान नहीं देते हो फिर आप लोग। ठीक है, सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं, सभी, मैं किसी को बहुत साफ सुथरा नहीं, सभी के कमीज में दाग लगे हुए हैं, सभी के कमीज में दाग लगे हुए हैं राजनीतिक दलों में। ठीक है, आते हैं आपके पास। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कोई हमको बताया दर्ज, आते हैं लांछन लगा रहे हो हमारे ऊपर। वरुण जी हम लांछन नहीं लगा रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, लांछन में नहीं लगा रहा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कैसे लांछन लगा रही है? बीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आते हैं। देखो 24 घंटे बल्कि 36 घंटे बाद तो कांग्रेस की सुप्रीम पावर का मुंह खुला है। उसने बोला मुख्यमंत्री को ठीक है, बहुत ही लाइटली इंक्वायरी करिए। आगे सुनिए। अब ये बताइए, डीजीपी की परमिशन के बाद ही तो प्रधानमंत्री का काफिला चला होगा वहां तक। भाई ठीक है, आप भी पीएमओ का मुद्दा भाई, ये जो हमारा सवाल है ना, हमारा आपसे सवाल है सीधे तौर पर, आप सीधे तौर पर बताइए, पीएमओ का मुद्दा, पीएमओ से कोई जवाब अब तक क्यों नहीं आया? कोई बयान क्यों नहीं आया अब तक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे बैठा हुआ है? वहाँ पे बीजेपी के ठीक है, लोकल सिक्योरिटी किसके हाथ में थी आप ये बता रहे हैं, किसके हाथ में थी वो भी बता रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए दिलीप जी, क्या ये वास्तव में कोई थ्रिल पैदा करने की पूरी कहानी, एक पूरी स्क्रिप्ट रची जा रही है? क्योंकि दरअसल देखिए, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, और दोनों से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए बीरपाल जी, सुन लीजिए, अभी आ रहे हैं आपके पास। इसके बाद दोनों लोगों से अगर हम सवाल पूछ ले रहे हैं तो उसमें ये हो जाता है कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये भी हम भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई अगर था स्थिति ऐसी थी, बारिश होने वाली स्थिति थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और ऑप्शन उनके पास बचता था कि अगर रास्ते में थे या वो नहीं निकलते वहां पर, तो फोन से भी रैली को संबोधित कर सकते थे। 2019 में रुद्रपुर की रैली थी, फोन से संबोधित किया था। दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली थी,
बारिश के कारण ही नहीं जा पाए थे, लैंड नहीं हो पाया था उनका वाहन, विमान, फोन से संबोधित किया था उन्होंने, ये भी ऑप्शन हो सकते थे। तो क्या वास्तव में ये एक थ्रिल पैदा किया जा रहा है? पहली बात तो ये मामला पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, ये पूर्णतः सरकारी मामला है और पूर्णतः कानूनी मामला है। इसमें राजनीतिक बयानबाजी तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो भाजपा के लोग कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो लोग वहाँ मौजूद थे? क्या उनको यथास्थिति मालूम है कि वहाँ उस जगह उतनी देर में क्या हुआ? या जो कांग्रेस के लोग भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं? ये मामला राजनीतिक बयानबाजी का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कयास की बात नहीं कि हम अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का काफिला था और ये पूरा सरकारी रूट सरकारी कागजों में दर्ज किया जाता है। ये हवा में नहीं चल रही है। हमारा आपका मामला नहीं है कि यहाँ जाम लग गया तो गांव से निकाल लो, गली से निकाल लो, कहीं से निकाल लो। ये देश के प्रधानमंत्री का रूट है, ऑफिशियल रूट है, ऑफिशियल रूट ऑफिशियल दस्तावेजों में दर्ज किया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो यहाँ पर पॉलिटिकल बयानबाजी जो हो रही है ये गलत है। यही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। जो मामले देश के कानून से संबंधित हो, देश के सरकार से संबंधित हो, प्योरली गवर्नमेंट का मामला हो, वहां पर राजनीतिक बयानबाजी दोनों पार्टियों को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पर कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। और अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा, गृह मंत्रालय की तरफ से आएगा, भारत सरकार की तरफ से आएगा और पंजाब सरकार की तरफ से आएगा। जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज है उनकी तरफ से आएगा। किसी पार्टी के अध्यक्ष का या लोकल वार्ड के अध्यक्ष का या प्रवक्ता का इस पर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। हम इस देश के हर मामले को राजनीति क्यों बना देते हैं? राजनीति हर जगह नहीं होती है, नहीं होनी ही नहीं चाहिए। जो मामले सरकारी है, सरकारी अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। नरेंद्र मोदी जी पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वो पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री वो देश के हैं। और उनसे जुड़ा अगर कोई मामला है तो पूरे सरकारी मामला है। उसमें ना पार्टी के अध्यक्ष को बोलना चाहिए ना किसी को बोलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस पर कोई बयानबाजी पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही तो पूर्णतः गलत है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ये डिसाइड करने दीजिए कि चूक कहाँ पर हुई है। और अगर मैं ये निवेदन करता हूँ दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से कि अगर इस तरह के गंभीर मामलों को राजनीतिक रूप दिया जाएगा तो ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपने बहुत सही बात कही कि जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से केवल एक बयान जारी आया, प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी बयान नहीं आया अभी तक। वो एक बयान बताया जा रहा है कि जो कि एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा गया। किस अधिकारी से कहा गया किसी को पता नहीं, ना तो वो अभी तक अधिकारी सामने आया है, वो पंजाब सरकार का अधिकारी था या एयरपोर्ट का कोई अधिकारी था। अगर पंजाब सरकार का अधिकारी था जिससे ये कहा गया कि मुख्यमंत्री को अपने को थैंक्स बोलना कि हम यहां तक बच करके वापस आ गए हैं, तो वो पंजाब सरकार के अधिकारी ने मुख्यमंत्री को लिखित इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? और अगर नहीं दी है जानकारी, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है, तो फिर पंजाब सरकार को वो अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहा है। पंजाब सरकार को यह पता करना चाहिए कि किस अधिकारी से यह बात कही गई, प्रधानमंत्री महोदय ने किस अधिकारी से यह बात कही है। यह बात केवल एक न्यूज एजेंसी में ट्वीट हो जाती है और उसके बाद यही सुर्खियां बन जाती हैं और उसके बाद इसी पर राजनीति अब छिड़ गई है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मैंने पहले भी कहा, आपने ये बहुत सही बात कही कि किसी भी राजनीतिक दल को इस पर कोई बयानबाजी देनी ही नहीं चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको बयान देना चाहिए। शुरुआती दौर से चर्चा से शुरुआत से मैं यही पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों नहीं एसपीजी की तरफ से कोई बयान आया, आखिर पीएमओ की तरफ से क्यों नहीं कोई बयान आया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह हादसा घटा तो उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया है। केवल गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट भर कर देने से क्या ये सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं? यही मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं और ये भी मैं बता दूं योगेश जी कि जो प्रधानमंत्री जी का बयान है कि उन्होंने सुरक्षा की कहा कि मुख्यमंत्री को हमारा ये संदेश दे देना, ये भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ, किस अधिकारी से कहा कि वो अधिकारी अभी तक सामने क्यों नहीं आया? नहीं, मैं तो इस बात को ऑफिशियल बयान मानता ही नहीं। और इस बात का अगर आप सुप्रीम कोर्ट की नजर से देखेंगे, कानून की नजर से देखेंगे, तो क्या इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है कि प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया? इस स्टेटमेंट का कहीं कोई लीगल रेलेवेंस है? कहीं कोई सरकारी रेलेवेंस है? नहीं, ये भी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस है। और मैं ये कह रहा हूँ फिर कि इस तरह के हर मामलों को, हर सरकारी मामलों को, और जो गोपनीय मामले होते हैं, सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी एक गोपनीय मामला होता है,
उन गोपनीय मामलों पर अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से पॉलिटिक्स करेंगी तो ये भूल जाइए कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, कभी कांग्रेस बैठी थी और आने वाले समय में कोई और बैठ सकता है। तो ये चीज सबके साथ है। आप इस देश की राजनीति चला रहे हैं, तो देश की राजनीति में सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की गोपनीय चीजों पर राजनीति ना हो, क्योंकि आप अपने घर की बातों को अगर बाहर निकालेंगे, देश की गोपनीय बातों को बाहर निकालेंगे, तो इसका फायदा आपके दुश्मन उठाएंगे। और वो दुश्मन जब गोली चलाएगा तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा देख के नहीं चलाएगा, वो इस देश के लोगों पे गोली चलाएगा, वो इस देश के लोगों पे राज करेगा। मत भूलिए कि आप एक बार गुलाम रह चुके हैं और आप अपने देश से खिलवाड़ करेंगे तो आगे फिर गुलाम बन जाएंगे। ठीक बात। वीरपाल जी, बहुत बड़ी बात कही है दिलीप जी ने। ये जो बयानबाजी शुरुआती दौर से होने लगी, फौरी तौर से होने लगी, तुरंत जैसे ही वहां से काफिला वापस गया, क्या वास्तव में अब तक पार्टी के किसी शीर्ष नेता को ये बयान, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है अभी तक, उस पर क्या रोकना नहीं चाहिए? क्या ऐसा कोई बयान, वक्तव्य नहीं जारी करना चाहिए कि पार्टी कोई भी नेता अब इस बारे में कोई बयान नहीं देगा? क्योंकि ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो इस पर राजनीतिक दल जिस तरीके से, चाहे आप हो, आपको भी और कांग्रेस से भी मैं यही पूछूंगा कि क्या वास्तव में ये बयानबाजियां जायज हैं? इस पर तुरंत लगाम नहीं लगनी चाहिए? कोई बयानबाजी नहीं है, बयानबाजी तो वही है जो लोकल में बात है। जैसे देखो, आपको बताना चाहूंगा, अब पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है या नहीं मानते? क्या मानते आप इसको? छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, मतलब ये छोटी सी। और ये सीधी तस्वीरें आपको फिरोजपुर से दिखा रहे हैं, और मिनिस्ट्री होम अफेयर्स दिल्ली से ये टीम पहुंची है, फिरोजपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामले की जांच को लेकर के मुआयना करने ये टीम पहुंची, मौके मुआयना पर पहुंची है, और अधिकारी निरीक्षण करते हुए। सीधी तस्वीरें फिरोजपुर से हैं, पंजाब के फिरोजपुर से सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगी थी, और सुरक्षा में चूक के बाद राजनीति भी गरमाती हुई नजर आई, और उसके बाद अब जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है पंजाब सरकार ने। लेकिन वहीं केंद्र की तरफ से ये आज टीम पहुंची है फिरोजपुर में, और मौके मुआयना की जांच कर रही है। ये सीधी तस्वीरें फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर से है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था, जहां पर तमाम सारे नारेबाजी की जा रही थी। वीडियो फुटेज सामने आए हैं, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस लौटा था। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर 15 से 20 मिनट तक इंतजार करते रहे कि अब शायद रास्ता क्लियर हो जाए और उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन जब नहीं रूट क्लियर हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस होना पड़ा और वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। ये वही स्थान है जहां पर आज केंद्र के अधिकारी पहुंचे हैं, और वहां पर जांच के लिए पहुंची है टीम। पंजाब के पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं साथ में, आप देख रहे हैं कि पूरी जानकारी देते हुए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे थे, और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है, और इसी को लेकर के जिस तरीके से लगातार राजनीति भी गरमाती जा रही है, और मामले की जांच को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र भी लगातार अलग अलग टीमों का गठन कर रही हैं, और इसके साथ ही जांच में क्या निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। वीरपाल जी, आपके पास सीधे आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। देखो, होम मिनिस्टर साहब ने भी एक कमेटी बना दी है जो जांच करेगी, 3 दिन में रिपोर्ट देगी। और आप ये बताइए, जैसे उस फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का काफिला 20 मिनट रुका रहा, वो बिना रास्ता आगे क्लियर नहीं था तभी तो रुका रहा। वो जिम्मेदारी किसकी थी? वो रास्ता क्लियर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? नहीं, ठीक है, वो कमेटी बन गई है। अब हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। नहीं, वो जिम्मेदारी किसकी थी आप बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। राज्य सरकार की थी, तो राज्य सरकार की थी। तो सुन लीजिए वीरपाल जी, सुन लीजिए। देखो, निकल कर वही कमी निकल कर आएगी, आप देख लेना सारी कमी। फिर वही बहस पे आ जाएंगे, बहस बहुत लंबी चढ़ जाएगी वीरपाल जी। जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, पंजाब पुलिस की थी, उतनी जिम्मेदारी एसपीजी की भी थी। भाई क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? सारी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल दोनों लोगों की थी, कतई नहीं। मैं ये कभी नहीं स्वीकार सकता कि एसपीजी की भी बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लोग वहां पर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे?
देखो एसपीजी तो वहाँ कहाँ की लोकल पुलिस की गाइडेंस, डीजी के गाइडेंस पे चल रही थी ना। अरे तो आपको मालूम भाई हम कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो इतने नजदीक तक क्यों पहुंच गए, झंडा लहराते हुए वहां गाड़ी तक क्यों पहुंच गए? वहां पर एक गाड़ी जो तनेजा की खड़ी है वो वीडियो बना रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला वापस जा रहा है उसी फ्लाईओवर से, वो गाड़ी कैसे खड़ी रह गई? पहले एसपीजी की सुरक्षा, उसके बाद पर्सनल कमांडोज, उसके बाद एनएसजी, ये 3 लेयर तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वीरपाल जी। वो वीआईपी रूट था, उस पे हर 15 मिनट पे 20 मिनट पे एक सिक्योरिटी आदमी खड़ा होता है, या पुलिस हो या एसपी, ये कोई भी हो, वहाँ के लोकल पुलिस होती है खासकर। उस मुद्दे पर हम ये कह रहे हैं इस पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं? इस पे जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, रोक लगनी चाहिए कि नहीं? किस पे? जो मुद्दा लेकर के आप, हम और डिस्कस कर रहे हैं, इस पर जो राजनीतिक दल, राजनीतिक जो नेता हैं वो बयानबाजी दे रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी किसकी नहीं थी। अरे जिसकी जिम्मेदारी होगी, अब जांच कमेटी गठित हो गई है, अब जांच में सामने आ जाएगा, तो अब तो रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए यहाँ पर कि नहीं कि बयानबाजी ऐसी चलती रहेगी? नहीं, लेकिन ये जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बीजेपी का काफिला उनके साथ था। अरे बीजेपी का काफिला तो था मेरे भाई, लेकिन सिक्योरिटी तो वहाँ पंजाब पुलिस सरकार की थी, वहाँ सिक्योरिटी किसकी थी? वहाँ आप कह रहे हैं डीजीपी के आधार पे तो चल रही थी सारे में। चलिए ठीक है, आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं बताएंगे आप। वरुण जी, आप मानते हैं कि अब यहाँ पर बयानबाजियों का जो दौर सिलसिला जो लगातार जारी है वो थमना चाहिए कि नहीं थमना चाहिए? अब योगेश जी, इस बारे में सोनिया गांधी जी ने चन्नी से भी बात कर ली और हमको सबको ये निर्देश है कि फालतू बयानबाजी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप रोल देखिए, वो लगातार ऐसा गंदा गंदा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। 2 घंटे बाद तो टीवी चैनल पे स्मृति ईरानी जी आ जाती है, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आ जाते हैं, कांग्रेस को खूनी खूनी कहने लग जाते हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस क्या राजनीति करे नहीं? दूसरी पार्टियां सब कुछ यही करें, गलती करें तो भी यही करें, आरोप लगाएं तो भी यही लगाएं, हम जवाब भी नहीं दें। आप बता दीजिए, कांग्रेस में 99% आप कांग्रेस को हमेशा देख लीजिए, वो जांच के बाद आ जाएगा। वरुण जी ने बताया कि उनकी तरफ से निर्देश आ गया है, शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई बयानबाजी फर्जी नहीं होगी। दिलीप यशवर्धन जी, बयानबाजी नहीं देनी है उनको, इसलिए मैंने पूरे वर्जन में, आप देख लीजिए। ठीक है, आ गए। मैंने फालतू की बात नहीं की, दिलीप किसी पे आरोप लगाए। आखिरी कमेंट आपसे दिलीप जी, आखिरी कमेंट आपसे कि जिस तरीके से बयानबाजी पर कांग्रेस ने तो कह दिया कि रोक लगाने की बात कह दी गई है शीर्ष नेताओं की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा गया तो कोई जवाब आया नहीं, गोल मटोल घुमाने का काम किया गया है। योगेश जी, मैं 2 महत्वपूर्ण बातों को रिपीट करूंगा जिनको मैं कह चुका हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो मामला है ये सरकारी है, इसमें राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश। ये शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी ने करी है तो भी गलत करी है। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो ये सरकारी मामला, ये सरकार देखती है। राजनीति दल सुरक्षा नहीं करते हैं, ना उनकी कोई जिम्मेदारी है। जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो वो किस अधिकार से ये बयान दे रहे हैं? तो ये मामला सरकारी जांच करने दीजिए। अगर सरकारी काम, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अगर इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगी तो जुडिशियल प्रॉब होगा, और वैसे भी मामला जुडिशरी के पास जा चुका है, तो जुडिशरी को डिसाइड कर ले दीजिए। आप जज मत बनिए, पॉलिटिकल पार्टी जज ना बने। दूसरा मेरा ये कहना ये है कि आप उस स्थिति को एक बार जरा सा इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती, जैसा कि 1984 का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इस देश में आज 3 दिन बाद क्या स्थिति होती आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खून खच्चर हो रहा होता इस देश के अंदर, लोग बेगुनाह मारे जा रहे होते, खून की नदियां बह रही होती, वो स्थिति हो जाती इस देश में जिनका ये पॉलिटिकल पार्टीज अंदाजा नहीं लगा पा रही, और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी मारे जाते। इन्हीं वजह से होता, अगर होता ऐसा, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, ईश्वर लंबी उम्र दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जो स्थिति अगर क्रिएट होती तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से ऐसी होती। और ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से लगातार इस पर भी सियासत अब चल रही है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, पंजाब पुलिस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो एसपीजी पर भी सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि आखिर जनता या बीजेपी के कार्यकर्ता एसपीजी इतनी नजदीक तक जाने कैसे दी इन लोगों को, और जिस तरीके से उस फ्लाईओवर पर एक गाड़ी सामने आ रही है वो बीजेपी की कार्यकारिणी का सदस्य बताया जा रहा है, वैसे में वो वीडियो बना रहा है और बता रहा है कि सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कटघरे में पंजाब पुलिस है तो कटघरे में कहीं ना कहीं एसपीजी के जवान भी हैं। बयान आना चाहिए, सफाई सरकारी आना चाहिए, एसपीजी की तरफ से और पंजाब डीजीपी की तरफ से। खैर, इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।